हेलो बच्चों, क्लास 11th बायो सेक्शन में आपने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा शैवाल आपको बता दिया था, शैवाल पढ़ा दिया था। शैवाल में कई सारे ग्रुप होते हैं, वो पूरा करा दिया था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होता है, देखिए बेटा। ब्रायोफाइट्स में मॉस तथा लिवर बर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के स्थलचर जीव भी कहते हैं, या पानी में और जमीन पर एक साथ रहने वाले। ठीक है, तो इस तरह से ये पौधा दिखाई दे रहा है आपको। ये स्त्रीधानीधर और पुंधानीधर, ये एक ही पौधे के दो अलग अलग भाग होते हैं। ये स्त्रीधानीधर ये एक ब्रायोफाइट पौधे का मादा जनन भाग है, और पुंधानीधर ये नर जनन भाग होता है। ठीक है, इसमें आते हैं बच्चों लिवरबर्ट। ब्रायोफाइट में लिवरबर्ट, मार्केंशिया, मादा थैलस, नर थैलस, मॉस, फ्यूनेरिया युग्मकोद्भिद तथा बीजाणु उद्भिद और स्फैग्नम युग्मकोद्भिद। इस तरह से कई सारे पौधे इसमें आते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, पानी ज़रूरी नहीं है, पानी हो तो ठीक है, नम स्थानों में रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। पौधे तो ग्रो कर जाएंगे, परंतु जनन के लिए ये पौधे जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन तथा छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। रचना इनकी डिसोसिएटेड होती है, बटी होती है। ये थैलस की तरह होता है तथा शयन अथवा सीधा होता है, और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा इसबस ट्रेटम से जुड़ा रहता है। ये कोई भाग होता है इसका है। इसमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती। इसमें मूलसम, पत्तीसम तथा तनासम समी समान रचनाएं पाई जाती हैं। ब्रायोफाइट्स की मुख्यतः अगुणित होती है, मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसीलिए नहीं युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक, दो इस पे लेस लगे रहते हैं चलने के लिए, पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड लगा होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते ही और अंडे में से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनते हैं। युग्मनज मतलब जाइगोट। और युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजित नहीं होता। इसमें एक बहुकोशिक मल्टीसेलुलर जीवाणु उद्भिद स्पोरोफाइट्स बन जाता है। स्पोरोफाइट्स मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह एक प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है। न्यूनीकरण विभाजन और इसे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके अंकुरण से बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट को बहुत कम आर्थिक रूप से बहुत कम महत्व इसका, लेकिन कुछ मॉस शाकाहारी स्तनियों पक्षियों तथा अन्य प्राणियों का भोजन प्रदान करते हैं। जैसे स्फैग्नम की कुछ स्पीशीज पीट प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसका उपयोग पैकिंग में अथवा सजीव पदार्थ को स्थानांतरित करने के लिए भी किया जाता है। सजीव पदार्थ को जैसे कि पौधे की मिट्टी के नीचे लगा दिया तो इससे नमी मिलती रहेगी पौधे को, और उसकी जड़ खराब नहीं हुई। इसका कारण ये है कि इसमें पानी रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टान पर उगते हैं। इसका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित कर दिया और अन्य उच्च कोटि के पौधे
को उगने के रूप में बनाया, यानी चट्टानों को भी पिघलाकर उन्हें अपघटित करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के चट्टानों को और दूसरे पौधों को क्लाइमेट दिया है, वेदर दिया उन्हें ग्रो करने के लिए। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना लेते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा सकती। इस प्रकार ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। ताकत की वजह से, ताकत से ये सूत्रों से आपस में जुड़ जाते हैं और मिट्टी अपरदन को रोकते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लिवरवट तथा मॉस में विभक्त किया जा सकता है। देखिए लिवरवट से पढ़िए, लिवरवट लिवरवट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ पौधों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवरवट की पादप का थैला साव मार्केंशिया होती है। थैला पृष्ठाधार तथा अस्त आधा स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, जो कि तने की तरह की रचना पर दो कतोरों में लगी रहती हैं। लिवरवट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचनात्मक जेमा कैप होती है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां होती हैं, जो एक छोटे छोटे पात्रों, जिन्हें जेमा कप कहते हैं, में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है तथा इसमें एक नया पौधा उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट्स में एक पाद मतलब पैर, सीटा तथा कैप्सूल मार्केंशिया होता है। मियोसिस के बाद, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें बच्चों एक कोशिका से 4 मात्र कोशिका बनती है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर में अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। हम मॉस पढ़ते हैं। मॉस क्या है? जीवन चक्र को प्रभावी करने अथवा प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद कहलाती है। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद कहलाती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था तंतु है, जो स्पोर से बनता है। ये विसर्पी तथा शाखित और प्रायः तंतु में होता है। इसकी दूसरी अथवा पत्ती के तरह होती है दूसरी अवस्था, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है, जिस पर सर्पिल रूप से ये पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाप द्वारा मिट्टी से जुड़ा रहता है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते रहते हैं। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्री पत्तीदार प्रोह में चीटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज में स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद, सीटा अथवा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसके सामान्य सदस्य फ्यूनिरिया और पॉलीट्राइकम तथा स्पेग्नम है। ये सब मॉस है। इसका सजावटी क्षेत्र में बहुत अधिक प्रयोग होता है। तो बच्चों, आपने आज टेरिडोफाइट्स, आपने आज ब्रायोफाइट्स और मॉस पढ़ा, लिवरवट पढ़ा। आप नेक्स्ट टाइम में टेरिडोफाइट पढ़ाऊँगा।